हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पीटीटी 2 ईयर हो या फिर 4 ईयर, इनकी कोई और लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी? काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है या फिर अभी रिफंड प्रोसेस है वो होगा? रिफंड के आवेदन कब तक मांगे जा सकते हैं और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली, कितना क्या आपको रिफंड है वो दिया जाएगा, वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद रिफंड से संबंधित जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा और लिस्ट आएगी या नहीं आएगी वो भी आपको पता चल जाएगा। एक बात आपके लिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो उस ग्रुप का आपको लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो उस ग्रुप से आप ऐड हो जाना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी भी जानकारी होती है जिसके ऊपर हर जानकारी के ऊपर वीडियो बनाना संभव नहीं होता, कुछ ऐसी भी होती हैं तो वो वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आप चाहो तो उस ग्रुप से ऐड हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर अपन बात करें लिस्ट की चाहे तो 4 ईयर हो या फिर 2 ईयर, इनकी कोई और लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? तो देखो, मैं पहले बात करता हूँ 4 ईयर की। तो 4 ईयर की अभी कोई भी लिस्ट है वो नहीं आने वाली। विभाग ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि हम 4 ईयर को लेकर अभी केवल और केवल रिफंड प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई 4 ईयर की। अब 4 ईयर की रिफंड प्रोसेस होगी, रिफंड प्रोसेस है वो कब तक क्या आपकी स्टार्ट होगी वो अपन देखेंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें 2 ईयर की, 2 ईयर की कोई और लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो देखो अभी जो आपकी फोर्थ लिस्ट आई थी ना, फोर्थ लिस्ट वो आपकी आई थी 2166 सीटों के ऊपर, ठीक है। उसे फोर्थ लिस्ट मानो या फिर थर्ड वेटिंग लिस्ट मानो। अभी केवल आगे आपकी फोर्थ वेटिंग लिस्ट या फिर जो पांचवी लिस्ट है वो आपकी आएगी या नहीं आएगी, वो डिपेंड करेगी कि आपकी सीटें कितनी रिक्त रही हैं। अगर अपन बात करें 2166 सीटें आपकी, इन सभी सीटों के ऊपर स्टूडेंट को कॉलेज है वो अलॉट किया गया है। अब 2166 में से केवल और केवल वही स्टूडेंट जो है उन वही सीटें रिक्त रहेंगी जिनके ऊपर एडमिशन नहीं लिया गया। अब 2166 में अगर अपन बात करें कि 200-300 सीट ऐसी होंगी जिसके ऊपर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके ऊपर किसी स्टूडेंट ने जो है एडमिशन नहीं लिया, उनको कॉलेज दूर मिला या फिर कोई और कारण रहा होगा, उन सीटों के ऊपर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। अब इतनी सीटें रिक्त रही हैं तो क्या इतनी सीटों के ऊपर विभाग है वो लिस्ट निकालेगा या नहीं निकालेगा, ये विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इस स्थिति स्पष्ट कर दूं अभी की और लिस्ट आएगी या नहीं, वो आपको अभी पता चल जाएगा। अगर मैं 4 ईयर के ऊपर लेके चलूँ, क्योंकि 4 ईयर 2 ईयर की सेम प्रोसेस आपकी होती है, ऐसा ये मत सोचना कि इसमें नहीं आई तो क्या फिर इसमें भी नहीं आएगी। तो प्रोसेस आपकी सेम सेम होती है, कोई इसमें अंतर नहीं होता है। चाहे तो कॉलेज अलॉटमेंट से लेकर हो, सिलेक्शन से लेकर हो, या फिर आपके रिफंड प्रोसेस हो, जो भी आपके होगा सब सेम है, बस कॉलेज अलग है और ये आपका थोड़ा कोर्स अलग है, ठीक है। बस यही फंड है, बाकी जो भी प्रोसेस होती है वो सेम होती है 4 ईयर और 2 ईयर के अंदर। जब अभी 4 ईयर की जो लास्ट लिस्ट आई थी ना, लास्ट काउंसलिंग हुई थी, 3 बार इसमें काउंसलिंग करवाई गई 4 ईयर के अंदर। और लास्ट काउंसलिंग होने के बाद लास्ट लिस्ट जो आई थी ना, उस लिस्ट आने से पहले जब यहाँ पे कॉलेज लिस्ट, अभी तो यहाँ पे नहीं है 4 ईयर की, जब यहाँ पे कॉलेज लिस्ट थी ना तो कॉलेज लिस्ट में वैकेंट सीटें यहाँ पे अपडेट की गई थी विभाग द्वारा। मतलब ये कि देखो अभी अपन यहाँ पे आएंगे तो कॉलेज लिस्ट का लिंक है यहाँ से हटा लिया गया है, और यहाँ पे जो कॉलेज लिस्ट थी ना उस कॉलेज लिस्ट में इन्होंने जितनी सीटें रिक्त थी ना उनके बारे में यहाँ पे बताया गया था कि कितनी सीटें हैं वो है, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें रिक्त चल रही हैं। तो उनमें अगर अपन यहाँ पे चेक करेंगे, तो मैंने खुद लास्ट लिस्ट आने से पहले चेक किया था, तो अलग मैं बात करूँ तो कुछ कॉलेज तो ऐसी थी जिसमें 30+ सीटें हैं ना वो रिक्त चल रही थी, 30+ सीटें रिक्त चल रही थी, किसी के अंदर 10, 15, 20 इस प्रकार की सीटें वो रिक्त थी, किसी के अंदर थी नहीं। तो क्या लास्ट लिस्ट आई उनमें सभी के अंदर सभी की सभी सीटें फिल हो गई होगी? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि सभी सीटें वो फिल हो गई, अभी भी कुछ कॉलेजों के अंदर कुछ सीटें हैं वो रिक्त हैं। तो उसके बाद विभाग ने अगर कोई भी आगे की प्रोसेस है वो नहीं की है। यानी अभी 4 ईयर की जितनी सीटें थी, मैं 4 ईयर में थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि कितनी आपकी सीटें हैं। तो अगर अपन 4 ईयर बीए बीएड की बात करें तो बीए बीएड में आपकी लगभग 22,000 के आसपास सीटें हैं, और जो बीएससी बीएड है उसमें लगभग आपकी 20,000 के आसपास सीटें हैं। और दोनों टोटल अगर अपन मिलाएं बीए बीएड और बीएससी बीएड की, तो आपकी 42,000 के आसपास सीटें हैं वो आपकी होती हैं दोनों की। और आपकी 2 ईयर की अगर अपन बात करें तो आपकी 1,07,000 के आसपास आपकी सीटें हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि सभी 42,000 सीटों के ऊपर एडमिशन हुआ नहीं हुआ है? इनमें से भी कुछ सीटें हैं वो रिक्त चल रही हैं, ठीक है। अब इनमें से भी कुछ सीटें हैं वो रिक्त हैं, और ठीक इसी प्रकार से आपको मैं 2 ईयर के ऊपर अब लेके चलूँ, क्या नहीं अभी आपकी लिस्ट आई है वो आई है 2166 सीटों के ऊपर। 2166 में से सभी सीटों के ऊपर एडमिशन नहीं हुआ, सीटें आपकी रिक्त रहेंगी और वो रहती हैं हर बार। लेकिन उसके बाद डिपेंड करेगा विभाग के ऊपर कि अगला स्टेप वो काउंसलिंग यानी रिफंड का ले या फिर कोई और लिस्ट निकालेगा। अगर ज़्यादा सीटें रिक्त रहेंगी तो आपकी एक और लिस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपकी 200 के आसपास आपकी सीटें रिक्त रहती हैं तो आपकी कोई, मुझे नहीं लगता कि अगली लिस्ट वगैरह निकाली जाएंगी, इतनी सीटें हैं वो रह जाती हैं नॉर्मली। और इतनी सीटें तो 4 ईयर के अंदर भी अभी भी आप चेक करोगे तो रिक्त आपको मिलेंगी मिलेंगी 4 ईयर के अंदर भी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी रहती है 2 ईयर हो या फिर 4 ईयर के अंदर। अब लिस्ट की प्रोसेस मैंने आपको समझा दी, डिपेंड करेगा विभाग के ऊपर कि वो आपकी लिस्ट निकालेगा नहीं निकालेगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी कोई और लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब आपका अगला प्रोसेस है वो आपका होगा रिफंड का। अब रिफंड का लेकर आप कब तक रिफंड के आवेदन होंगे, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपकी आवश्यकता पड़ेगी, तो अपन
प्रोसेस स्टार्ट होगी ना तो इस प्रकार का नोटिस है वो विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। ये 2021 के जब नोटिफिकेशन निकाला था रिफंड को लेकर, वो नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें क्या बताया गया है, ठीक इसी प्रकार से अभी आपका नोटिफिकेशन आएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किन किन को रिफंड किया जाएगा वो यहाँ पे आपको देख सकते हो। देखो, महाविद्यालय आवंटन नहीं हुआ है वे स्टूडेंट, और महाविद्यालय आवंटन हो गया है परंतु अपने महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं हुई है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका रिफंड है वो 5,000 रुपये या फिर 22,000 रुपये एक से अधिक चालान जमा हो गए हैं। कुछ कमेंट आते हैं कि हमने ज़्यादा चालान जमा कर दिए, हमने 2 चालान कर दिए, तो उनका क्या हुआ, तो टेंशन ना लो, आप चालान नंबर है ना वो संभाल के रखना बस से, क्योंकि जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे ना तो वहाँ पे आपको चालान नंबर मांगे जाएंगे। बगैर चालान नंबर मांगे विभाग के पास ये डिटेल नहीं पहुंचेगी कि आपने आपने चालान किया है नहीं किया, तो आपसे ट्रांजेक्शन है वो आपकी उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए और वहाँ पे आपको उसके नंबर मांगे जाएंगे, चाहे आपने 1 चालान किया हो, 2 किए हो या फिर 3 किए हो, वो डिटेल आपके पास है तो वहाँ पे आपको ऐड कर देना और उसका रिफंड है वो आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, एक से अधिक आपने चालान कर दिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको रिफंड है वो हो जाएगा। 22,000 रुपये एक से अधिक आपका चालान जमा हो गए, ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे वो पीछे की दिनांक दे रखी है और इस प्रकार से आपका एक नोटिस जाएगा, मैंने सिर्फ समझा है। उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी, और जो अभ्यर्थी पीटीटी 2021 का परिणाम दर्शित है यानी परिणाम के अंदर आपके देखने को मिलेंगे, स्वयं का नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि से लॉगिन करना है, बैंक अकाउंट संपूर्ण यानी आईएफसी कोड वगैरह वो बैंक डिटेल है वो यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी, ये बात यहाँ पे आपको दे रखी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी वो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो आपके पास क्या है कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, स्वयं का बैंक अकाउंट है वो आपके पास होना चाहिए, किसी और का, गार्जियन का नहीं चलेगा, मम्मी पापा या फिर भाई किसी और का आपका अकाउंट है वो नहीं चलेगा, खुद का अकाउंट आपके पास है वो होना चाहिए, और एक एड्रेस प्रूफ के रूप में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और जो अकाउंट आप लगाओगे ना उस अकाउंट की पासबुक आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल जो पासबुक है ना उस पासबुक की जो मेन डिटेल होती है ना वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसके अंदर दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि या तो आप उसकी फोटो क्लिक करोगे तो फोटो में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, या फिर स्कैन करवा लेना अगर उसमें स्पष्ट रूप से ना आए तो। ठीक है, अगर पासबुक आपके पास नहीं है तो उसका आपका जो अकाउंट है उसका कैंसिल चेक आप उसमें ऐड कर सकते हो। स्वयं के पते से संबंधित आपके दस्तावेज है उसमें आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ये चीज़ें इनमें से अगर आपके पास है तो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। मतलब आपको एक तो आपकी बैंक की पासबुक होती है ना वो वहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी, और एक आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी के रूप में आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। और बाकी अगर किसी का एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गया है तो आपका जो डिटेल है वो आपको संभाल के रखनी है। ट्रांजैक्शन यानी जो चालान नंबर है वो वहाँ पे आपको मांगे जाएंगे, बगैर चालान नंबर से आपका फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आपको रिफंड है वो नहीं होगा। और फिर बता देता हूँ यहाँ पे नीचे अलग से फिर से लिखा हुआ कि सभी अभ्यर्थियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि रिफंड है वो केवल और केवल स्वयं के बैंक अकाउंट में ही किया जाएगा। तो अभी आप ध्यान दे लेना, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अभी आप ओपन करवा लो, अभी खुद के ही अकाउंट में आपका रिफंड है वो होगा, किसी और के अकाउंट में आपका रिफंड है वो नहीं होने वाला। और एक बात है कि जब आपने फॉर्म फिल किया ना उस टाइम जो आपने जब काउंसलिंग करवाई जब आपने अकाउंट लगाया था ना तो उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ पे आप दूसरा अकाउंट है वो लगा सकते हो, और अभी जो आप अकाउंट लगाओगे ना उसी में आपका रिफंड है वो होने वाला है, अकाउंट वो आपका स्वयं का होना चाहिए। अब बात करें कि रिफंड की फॉर्म वो आपकी कब तक शुरू हो सकती है, तो काउंसलिंग प्रक्रिया अभी मान लो समाप्त हो चुकी है 4 ईयर की, ठीक इसी प्रकार से विभाग है वो 2 ईयर की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त करेगा, और उसके लगभग 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी जाती है। 1 महीने में कभी भी आपकी ये रिफंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। अगर मैं आपको अभी बात करूँ, दिसंबर चल रहा है तो अभी आपकी रिफंड की प्रोसेस है वो कब तक शुरू हो सकती है, तो जनवरी में आपके आवेदन है वो मांगे जा सकते हैं। ठीक है, जनवरी के अंदर। ठीक है, तो जनवरी में आपके रिफंड के आवेदन है वो मांगे जा सकते हैं। बाकी से संबंधित कोई और न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ग्रुप को ऐड करके रखना। 22,000 किन को रिफंड होंगे ये मैं कई बार बता चुका हूँ, और एक बार मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि 5,000 में से आपके कितने रुपये आपको रिफंड किए जाएंगे। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई और उसके बाद आपने आगे की कोई भी प्रोसेस नहीं किया ना तो आपके आगे 22,000 रुपये जमा करवाया फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब कुछ भी आगे नहीं किया तो आपको 4400 रुपये हैं वो रिफंड किए जाएंगे। और अगर आपको कोई भी लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको 4800 रुपये हैं वो रिफंड किए जाएंगे। ठीक है, ये आपका जो रिफंड प्रोसेस है वो आपकी रहने वाली है। आवेदन मांगे जाएंगे, बगैर आवेदन आने वाला है तो आप सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, जिससे आपको पता चले कि फिर बार बार आप साइट चेक करते रहना, जिससे आपको पता चले कि रिफंड के फॉर्म है वो आपके मांगे जा रहे हैं, और रिफंड के फॉर्म आते हैं आप अप्लाई कर देना। ठीक है, और उस टाइम आपको बता दी जाएगी कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, तो आपको ताकि रिफंड है उसमें आपका कोई भी जो रिफंड फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, क्योंकि रिफंड फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट के, उसके बाद फिर से उनको अप्लाई करना पड़ता है और इस कारण उनके जो रिफंड आने में वो समय ज़्यादा लग जाता है।